क्वेश्चन नंबर 11 आत्मा के संबंध में सूफियों के विचारों को समझाइए। उत्तर क्वेश्चन 11 आत्मा के संबंध में सूफियों के विचारों को समझाइए। उत्तर सूफीवाद में किसी भी सूफी संत एवं दरवेश या पीर की मिट्टी होती है तो उसे विशाल कहते हैं, जिसका अर्थ मिलन है। सूफीवाद के अनुसार जब कोई दरवेश अपने मिलन शरीर का त्याग कर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है तो वे दो या दो से अधिक तब्दीली हो जाते हैं। नवाजुद्दीन औलिया के विशाल पर उनके शिष्य खुजरो ने अपनी आत्मा का अल्लाह से मिलकर कहा था कि खुजरो रैन सुहा की जाकी पी के संग तन मेरो मन पीहू ओ दाऊ भय एक रंग। प्रश्न 12 टॉमस मुनरो और रीट की मद्रास भूमि कर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 12 टॉमस मुनरो और रीट की ये मद्रास भूमि व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मद्रास भूमि की कर व्यवस्था संपूर्ण भारत के अन्य क्षेत्रों से अलग थी, जहाँ ब्रिटिशर एवं रैयतों से व्यक्तित्व स्तर पर समझौते किए, इसलिए इस व्यवस्था का नाम रैयतवाड़ी व्यवस्था पड़ा। इस व्यवस्था में किसानों को कुल उपज का 30% भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। यदि उत्पादन न हो तो भी किसानों को अपना घर खेत गिरवी रख कर बेचकर या अदायगी करनी होती थी। परिणाम स्वरूप कर्नल रीड एवं टॉमस मुनरो ने कई अत्याचार तमिल किसानों के साथ किया। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न 13 स्वराज दल की स्थापना के क्या कारण थे? उत्तर स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु तिरंजा दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसकी स्थापना के पीछे निम्नलिखित कारण उत्तरदायित्व थे। पहला, गांधीवादी आंदोलन से मोह भंग हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी के असमय असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जबकि तीरंदाज दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहते थे। एवं दूसरा, चित्तरंजन दास संसद में प्रवेश कर अंग्रेजों को संसदीय एवं प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कराना चाहते थे, किंतु कांग्रेस ने इसमें सहमत नहीं थे। खंड 3 उत्तर की सीमा 100 से 8 भारत के निम्न पूर्व पाषाणकालीन मद्रासीय संस्कृति पर विवरण दीजिए। लगभग 2.5 लाख वर्ष पूर्व भारत एवं पाषाणकालीन संस्कृतियों का विकास हुआ। पाषाणकालीन संस्कृति के हथियारों एवं उपलब्धता के आधार पर अंग्रेजी इतिहासकारों ने पूर्व पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल में विभाजन की। भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक पूर्व पाषाणकालीन संस्कृतियाँ पाई गई, जिसमें मद्रास के निकट स्थित पवलरम एवं एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस स्थल की खोज 1863 में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। इस स्थान पर पूर्ण पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए। इसके अलावा अनेक शवों के समाधि स्थल भी प्राप्त हुए, जिसमें शवों के साथ उस काल के अवशेष भी पाए गए। प्रश्न 15 मुगल काल में विदेशी व्यापार की स्थिति पर प्रकाश डालिए। उत्तर 16 से 17वीं शताब्दी में भारत का विदेश व्यापार अत्यधिक विकसित था, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात निर्यात करता था, जो इस प्रकार थी। पहला, और मुझ मस्केट से कालीन एवं मोती, इतर, मेवे, शराब और घोड़े आदि। दूसरा, चीन को तांबा, चाय, चीनी बर्तन और रेशम आदि। तीसरा, जापान में चांदी, तांबा आदि। चौथा, अफ्रीका के गुलामी एवं सोना, लकड़ी, हाथी दांत आदि। पांचवा, इंडोनेशिया के मसाले, टीन, लकड़ी आयात होता था। भारत रेशम, नील, सूत कपड़े, चावल, चीनी, नारियल, मसाले, हीरे तथा बारूद तथा निर्यात करता था। भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह
सूरत, देम्यू, गोवा, मंगलूर, कोरिन एवं मसूलीपट्टनम, मद्रास और हुगली। सन 1857 की क्रांति के स्वरूप पर डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन के विचारों की समीक्षा कीजिए। 1857 की क्रांति के स्वरूप प्रश्न 16 है, उत्तर 16। 1857 की क्रांति के स्वरूप को लेकर विद्वानों के मध्य सदा से ही विवाद रहा है। जब V.D. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन ऑफ इंडिपेक्स 1857 में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। आज़ाद भारत में भारत सरकार ने इसे स्वरूप निर्धारण के लिए S.N. सेन की नियुक्ति किया। उन्होंने 1857 पुस्तकें में इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 1857 के विद्रोह को किसी भी स्तर पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता है। R.C. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिप्सी माउंटिंग एंड द रिवॉल्यूशंस ऑफ 1857 के निष्कर्ष निकाला तथा कथित तथा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था।